अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सर जुबैर है, मैथ्स टीच कर रहा हूँ। और मैथ्स में हमने पहले 1.1 डिस्कस की, 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने प्रॉपर डिस्कस किया। ठीक है, आगे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 डिस्कस करना है। 4, 5 क्वेश्चन से रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। रियल नंबर्स का आप लोगों इंट्रो मतलब के सारा सुन चुके हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, अब रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मींस कि हम नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जरूरी हैं, किस तरह उन्हें प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वो सारा हमने प्रॉपर्टीज की मदद से सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे एक चीज बेटे आप लोगों ने याद रखनी है, ये हमारे पास जो सिंबल है उल्टा ए, इसका मतलब है फॉर ऑल, मतलब तमाम वैल्यूज के लिए। तमाम वैल्यूज कौन सी के आपके पास ए, बी एंड सी, कोई सी 3 टर्म्स है, इनमें से 2 टर्म्स है या एक टर्म्स है, वो बिलोंग किससे करनी चाहिए, रियल नंबर से। क्यों? क्योंकि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं, तो इसमें प्रॉपर्टीज में जो भी नंबर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मतलब कि हमारे पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में एक सिंपल सी बात बता देता हूं कि बेटे इसमें जो हमारे पास यूज हो रहे हैं वो सेट्स यूज हो रहे हैं, वो वैल्यूज यूज नहीं हो रही। ठीक है, तो हमारे पास सेट्स है, मैं कहता हूं जी सेट्स में जो टर्म्स यूज हुई हैं, जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, वो मेरे पास ए बी एलिमेंट्स हैं, ए बी, जो कि बिलोंग किससे कर रहे हैं, रियल नंबर से। ए बी एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। अब क्लोजर वाहिद प्रॉपर्टी है जहां पे सेट यूज होता है, बाकी प्रॉपर्टीज में नंबर्स यूज हो जाते हैं, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ सेट को एक्सेप्टेबल किया जाता है, सेट के अलावा डिस्कशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे बेटे रियल नंबर का सेट यूज होगा। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी में ए बी बिलोंग कर रहे हैं जी से, मतलब हमारे पास कोई भी सेट है उसके 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। इसका मतलब ये जो हमारे पास इसमें सेट यूज हो रहा है वो रियल नंबर्स का सेट यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेट कर रही है ये क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से मतलब कि 2 नंबर्स हैं ए प्लस बी। अब इन 2 नंबर्स को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास एक थर्ड नंबर बनाएंगे जो कि किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। ये 2 नंबर्स भी मतलब कि हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे, जिस सेट से ये 2 नंबर्स बिलोंग कर रहे थे उनका सम भी उसी सेट से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं, यहाँ पे बेटे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास नंबर्स आ जाते हैं, ए मेरे पास 2 है और बी मेरे पास 5 है। अब 2 और 5 को मैं ऐड करता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 7। अब बेटे 2 भी हमारे पास जो है वो रियल नंबर है, 5 भी हमारे पास रियल नंबर है। इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से एक नंबर बना है 7, तो वो भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है। तो 2 नंबर्स का सम हमारे पास एक थर्ड नंबर बनाता है जो कि रियल नंबर बनाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी होगी, इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे बेटे मैं नंबर्स ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक एग्जांपल आ गई, उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ -2 -7। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स भी रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास -2 -7, माइनस माइनस ऐड होंगे -9, तो ये भी हमारे पास -9 भी रियल नंबर बन गया। 2 नंबर्स माइनस होकर भी क्या बना रहे हैं, रियल नंबर बना रहे हैं। ठीक है, माइनस मींस के माइनस माइनस नेगेटिव नंबर्स भी प्लस होकर रियल नंबर बना रहे हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ +2 और -7। अब इन्हें आपस में प्लस माइनस माइनस करूंगा तो -5। ये मेरे पास जो नंबर्स हैं प्लस माइनस, ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास प्लस होकर कौन सी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, रियल नंबर। अब बेटे आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर यहाँ पे तो माइनस हो रहे हैं, चलें जी यहाँ पे मान लेते हैं प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे तो माइनस हो रहे हैं। एक्चुअली बेटे एडिशन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसमें वैल्यू के साथ जो साइन होता है उसी को लगाना पड़ता है। कैसे लगाना पड़ता है बेटे, यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास ये +2 -7 है, तो एक्चुअली इसके ऊपर प्रॉपर जो एडिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, +2 +-7, +2 +-7, जो कि क्या बना देंगे, +-7 बना देंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉपर प्रॉपर्टी जो अप्लाई करने का मेथड है वो ये है, जिसकी वजह से ये हमारे पास मतलब कि बनेगा क्या, -5 ही बनेगा। ठीक है,
तो प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे नंबर्स को हमने ऐड करना होता है। ऐड करने का मतलब जो इनके साथ साइन है उसी तरह हमने ऐड करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। अब बेटे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कभी भी बात हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कभी भी बात हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में दो नंबर्स की बात होगी। कितने नंबर्स की बात होगी? दो नंबर्स की बात होगी। यहाँ पे मैं कह देता हूं कि मेरे पास ए एंड बी, ये दो नंबर्स हैं जो कि बिलोंग किससे कर रहे हैं? आर से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी है? एडिटिव प्रॉपर्टी की। मतलब इसे कह देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि ये एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यहाँ पे दो नंबर्स क्या होंगे? ऐड होंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहते हैं कि दो नंबर्स किस तरह ऐड होंगे? ए प्लस बी और फिर बी प्लस ए करें तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यह सिखाती है कि दो नंबर्स हैं, उनकी जगह चेंज करके भी उनको ऐड कर दें तो भी उनमें कोई चेंजिंग ना आए, वो क्या रहे? सेम रहे। अब यहाँ पे बेटे इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या बनती है। मेरे पास बेटे यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाती है। लेट्स सपोज ए की जगह मैं नंबर ले लेता हूँ 5 और बी की जगह नंबर मैं ले लेता हूँ 11। अब 5 प्लस 11 इज इक्वल टू, बी की जगह 11 पुट करूंगा, ए की जगह क्या पुट करूंगा? 5। अब बेटे 5 प्लस 11 ये मिलकर क्या बनाएंगे? 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 मिलकर क्या बना देंगे? 16। वेल डन। और 11 प्लस 5 मिलकर क्या बना देंगे? 16 बना देंगे। तो देखें इनकी मैंने जगह चेंज किया, 5 प्लस 11 किया, फिर 11 प्लस 5 किया। जगह चेंज करने से आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें यह सिखाती है कि दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, उनकी जगह आपस में रिप्लेस कर दें तो भी उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। और भी नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। और किसकी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाती है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम आए तो उसमें आपने 2 डिजिट्स की बात करनी है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम आए तो इसमें कितने डिजिट्स की बात होगी? 3 डिजिट्स की बात होगी बेटे। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स कौन से हैं? ए, बी एंड सी, जो कि बिलोंग किससे कर रहे हैं? रियल नंबर से। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सभी प्रॉपर्टीज में ए बी सी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, लेकिन हर प्रॉपर्टी में सेपरेट भी बता रहा हूं कि ए बी एंड सी रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने डिजिट्स आएंगे? 3 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। और यहां पे देखिएगा, यहां पे मतलब कि वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब 3 नंबर्स को ऐड करने का वो मेथड बताना चाह रहे हैं कि 3 नंबर्स को किस किस तरह ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मतलब कि वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि 3 नंबर्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब इन 3 नंबर्स में से कोई से 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगा देते हैं। लेट्स सपोज मैं ए और बी पे ब्रैकेट लगा देता हूं, ए प्लस बी। अब इधर मैं ब्रैकेट की जगह चेंज कर देता हूं। यहाँ पे फर्स्ट वाले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगाई है, यहाँ पे लास्ट वाले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगा देता हूं। अब उनके कहने का मतलब यह है कि 3 नंबर्स हैं, उनके ऊपर ब्रैकेट आ गई है, तो ब्रैकेट की भी जगह चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रीजन क्या है कि वो 3 नंबर्स की एडिशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एडिटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो फिर हम ब्रैकेट की जगह भी चेंज कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज बेटे विदाउट एग्जांपल तो आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एग्जांपल दे देता हूं इसकी कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या बनेगी? ए की जगह मैं 2 लिख देता हूं, बी की जगह मैं 3 नंबर ले लेता हूं और सी की जगह 4 ले लेता हूं। अब ये 2 प्लस 3 प्लस 4 आ गया। अब बेटे यहां पे देखिएगा हमारे पास क्या आएगा? ए की जगह 2, बी की जगह 3 और सी की जगह 4 और ब्रैकेट यहां पे आ जाएगी 3 और 4 के दरमियान। अब यहां पे बेटे 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 बनेगा, 5 में 4 प्लस करेंगे तो क्या बन गया? 9। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है इसमें क्या बन रहा है? इनको ऐड करने से 9, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 2 प्लस 3 5, 5 में फिर 4 ऐड करेंगे 9 बन गया। अब बेटे उसके बाद इसकी तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। इसमें ब्रैकेट बेटे 3 और 4 के ऊपर है, तो पहले इनको ऐड करेंगे। 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 7। फिर 7 में 2 ऐड किए तो क्या बन गया? 9। तो इसका मतलब ब्रैकेट की जगह चेंज करने के 3 नंबर्स हैं, ऐड हो रहे हैं, उनकी ब्रैकेट की जगह चेंज करने से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनका आंसर सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद बेटे आइडेंटिटी आ जाती है। आइडेंटिटी में क्या कहते हैं कि जो नंबर है, जो भी नंबर है, लेट्स सपोज ए नंबर है,
उसमें ऐसा नंबर ऐड करें कि वापस वही नंबर आ जाए। ए नंबर है, उसमें ऐसा नंबर ऐड करें कि वो अपनी आइडेंटिटी खत्म ना करे, वो उसी तरह रहे। अब ए है, ए में कौन सा नंबर ऐड करें कि ए वापस आ जाए? डेफिनेटली 1 2 3 4 कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो ए की आइडेंटिटी खत्म भी हो रही है, ए की आइडेंटिटी चेंज हो रही है। 1 ऐड करूंगा ए प्लस 1 बन जाएगा, 2 ऐड करूंगा ए प्लस 2 बन जाएगा, 3 ऐड करूंगा ए प्लस 3 बन जाएगा। लेकिन सिर्फ एक डिजिट ऐसा है पूरी हमारी काउंटिंग में जिसमें मतलब कि कोई नंबर, वो नंबर किसी भी नंबर में ऐड करने से उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो नंबर उसी तरह आ जाते हैं। वो नंबर कौन सा बेटे? वो जीरो। जीरो किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो वो नंबर वैसे का वैसे ही आ जाता है। ए प्लस जीरो ए, 2 प्लस जीरो 2, 3 प्लस जीरो 3। बेटे यहां पे एग्जांपल दे देता हूं आपको कि मेरे पास यहां पे नंबर आ गया, लेट्स सपोज ए की जगह 5 आ गया, 5 प्लस जीरो 5। यहां पे वैसे ही मतलब कि एक एग्जांपल दे देता हूं डिजिट से हट के, हालांकि रियल नंबर्स की बात चल रही है, चलें आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूं। वो हमारे पास यहां पे मैं लिख देता हूं जी जुबैर प्लस 0, हमारे पास क्या आ जाएगा? जुबैर। कोई भी मतलब कि नंबर है उसमें 0 ऐड करने से वो उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब वो हमारे पास आइडेंटिटी है। अब वो ऐड की करने से कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी में आ रही है तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपसे कोई पूछेगा कि कौन सी होती है, तो आपने ये नहीं कह देना कि ए एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि ए की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही। जिस नंबर की वजह से चेंज नहीं हो रही वो है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 की वजह से किसी भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, लेकिन रीजन क्या है कि 0 में ऐड करने से किसी भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर। 0 हमारे पास जो है हर नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। आगे इनवर्स की तरफ चलते हैं। इनवर्स हमारे पास, इनवर्स में वो कहते हैं जी, इनवर्स में आप लोगों ने क्या करना है, इनवर्स में आपने कोई भी नंबर है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। कोई भी नंबर है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो अगर आंसर 1 आ जाएगा तो इसका मतलब वो हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। कौन सा इनवर्स है? मल्टीप्लीकेटिव। सॉरी, यहां पे एडिटिव इनवर्स डिस्कस कर रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी नंबर है वो इन एडिटिव इनवर्स कब होगा? तो कोई भी नंबर है उसमें ऐसा नंबर ऐड करें कि उसका आंसर 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ऐसा नंबर ऐड करें। अब एडिटिव आइडेंटिटी उसका आंसर आएगा, तो इनवर्स हमारे पास किसका है? एडिटिव प्रॉपर्टी का, तो उसे एडिटिव इनवर्स कहेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर ऐड करने से क्या आना चाहिए? आंसर 0 आना चाहिए। कोई भी नंबर किसी नंबर में ऐड करने से आंसर 0 आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? एडिटिव इनवर्स हो जाते हैं। जैसे बेटे ए है, ए में मैं ऐड कर देता हूं -a, इसका साइन चेंज करके ऐड कर देता हूं, तो a प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया? 0। अब बेटे इसकी एग्जाम्पल में नंबर्स लिख देते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास नंबर्स क्या आ जाएंगे? ए की जगह कोई भी डिजिट ले लेते हैं, मेरे पास है जी 5, तो 5 में क्या ऐड करूंगा? -5, तो +5 -5, प्लस माइनस माइनस हुए, 5 में से 5 माइनस किए तो आंसर क्या आ गया? 0। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स। दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है? एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स तो है लेकिन एडिटिव कैसे हैं? क्योंकि ऐड होकर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो जो नंबर्स ऐड होकर एक दूसरे को कैंसिल करें और आंसर 0 आ जाए वो एडिटिव इनवर्स होंगे। वो कौन से इनवर्स होंगे? एडिटिव इनवर्स। अब बेटे यहां पे अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि लो भी एडिटिव इनवर्स इनमें से है कौन? ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अगर +5 के एडिटिव इनवर्स की बात की जाए तो वो -5 होगा, -5 के एडिटिव इनवर्स की बात की जाए तो वो +5 होगा, ठीक है। इसी तरह कोई और डिजिट ले लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, तो मेरे पास बेटे आ जाता है 2/3। अब इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/3। अब इसमें यह नहीं करना कि ऊपर भी साइन चेंज कर देना, नीचे भी कर देना। अगर ऊपर नीचे साइन चेंज करेंगे, -2/-3 करेंगे तो माइनस माइनस से कट गया, फिर वो 2/3 बन गया। तो एक्चुअली हमने पूरे नंबर का साइन चेंज करना होता है। एक्चुअली हमने क्या करना होता है? पूरे नंबर का साइन चेंज करना होता है। तो ये 2/3 है, तो पूरे नंबर का साइन चेंज कब होगा? जब ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक के साथ माइनस लगा देंगे तो पूरे नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये +2/3 है, ये -2/3 है, तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर क्या बना देंगे? 0। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं।
हो गया पॉइंट क्लियर बेटे। ये जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज थी। अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गई हैं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज इससे भी इजी हैं, सारी इसी तरह ही है। जो काम हमने एडिशन में किया वही काम हमने मल्टीप्लिकेशन में करके देखना, वही सेम काम है, ठीक है। तो यहां पे बेटे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में भी सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको एक चीज पहले क्लियर कर दी है कि बेटे क्लोयर प्रॉपर्टी में जो वो हमारे पास वैल्यूज यूज होती हैं वो किसी ना किसी सेट से ली गई होती है। क्लोयर प्रॉपर्टी में जो वैल्यूज यूज होती हैं वो सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो डिजिट्स को, नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। उनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, जो सेट की रेंज होती है वही उनकी रेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे क्लोयर प्रॉपर्टी में बात करें तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि इसमें कोई भी नंबर्स हैं, जैसे लेट्स सपोज ए एंड बी, ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे होते हैं, ए बी बिलोंग कर रहे होते हैं आर से। ये हमारे पास दो नंबर्स हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। अब क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, मतलब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, ए मल्टीप्लाई बी करता हूं तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी एक और नंबर बनाएगा जो कि किससे बिलोंग कर रहा होगा, आर से। मतलब ए और बी दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी नंबर नहीं, रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और ए और बी दोनों रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो ए मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी एक मतलब नया नंबर बन जाएगा जो कि किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोयर प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लाई करने से वो थर्ड नंबर बना रही है तो क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। अब बेटे यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं। मेरे पास क्लोयर प्रॉपर्टी में ए की जगह कोई भी नंबर लिख देता हूं, 5 लिख देता हूं, बी की जगह मैं लिख देता हूं 4। 5 4 जार क्या होता है 20, एक अलग नंबर आ गया हमारे पास जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड और एग्जांपल ले लें, -7 मल्टीप्लाई -2, बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 2 जार क्या हो जाएगा 14 बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद कम्यूटेटिव की बात मैंने की थी, कम्यूटेटिव में कितने डिजिट्स की बात होगी, 2 डिजिट्स की बात होगी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव में आ रही है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। इसमें बेटे 2 डिजिट्स हैं ए एंड बी जो कि बिलोंग किससे कर रहे हैं, बेटे ए एंड बी 2 डिजिट्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं आर से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। बेटे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में कहना क्या चाह रहे हैं कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर उनकी जगह चेंज करके भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों नंबर्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। बेटे यहां पे एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं, सिंगल सिंगल एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ए की जगह नंबर आ जाता है 5, बी की जगह नंबर आ जाता है 7, तो 5 मल्टीप्लाई 7 और बी की जगह 7 और ए की जगह 5। बेटे 2 नंबर्स हैं 5 इंटू 7, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी जगह चेंज करके उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर में कोई फर्क आता है, करके देख लेते हैं। 5 7 जार क्या होगा 35 और 7 5 जार क्या होगा 35, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कोई से 2 रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। उसके बाद बेटे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे चलती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स की बात होगी इसमें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने डिजिट्स की बात होगी, 3 डिजिट्स की बात होगी। अब बेटे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई से भी 3 डिजिट्स यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ए बी एंड सी, लेकिन वो तीनों डिजिट्स किससे बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से। अब रियल नंबर से ही क्यों बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसीलिए रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। अब यहां पे बेटे वो कह रहे हैं 3 नंबर्स हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज मीन 3 मतलब कि यहां पे वैल्यूज की बात हो रही है, किस लिहाज से, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बात हो रही है। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 3 डिजिट्स की बात हो रही है कि 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई किस तरह करवाया जाए, देख लेते हैं कि बेटे a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ब्रैकेट को चेंज करके देखते हैं। मैंने यहां पे लगा दिया पहले 2 डिजिट्स के साथ ब्रैकेट और यहां पे लास्ट वाले 2 डिजिट्स के साथ ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब बेटे यहां पे देखिएगा 2 डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स
और फिर थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट आ रही है फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स के साथ, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाले 2 डिजिट्स के साथ ब्रैकेट आ रही है, फिर मतलब कि वो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो कहना ये चाह रहे हैं कि कोई से 3 डिजिट्स हैं, उनमें ब्रैकेट की जगह भी चेंज कर दें तो भी उनमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो 3 डिजिट्स आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो बेटे यहाँ पे इनको सोल्व करके देख लेते हैं कि मेरे पास a की जगह 5 आ गया बेटे, b की जगह 7 आ गया, c की जगह लेट्स सपोज मैं 8 लिख देता हूं, तो 5 मल्टीप्लाई 7, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 2 डिजिट्स को फर्स्ट वाले। बेटे यहाँ पे a की जगह 5, b की जगह 7, c की जगह 8 लिख दिया, और यहाँ पे मतलब लास्ट वाले 2 डिजिट्स को ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं, 5 7 क्या होता है 35। अब 35 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 40, 0 4 कैरी, और 8 3 24, 24 में 4 ऐड किए, तो यहाँ पे हमारे पास बेटे बनता है 280। ये क्या बनता है 280। मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू भी हो गया हो तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मतलब कि मेरे मुताबिक यही मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद 7 8 क्या होता है, 7 8 56, 56 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 0 3 कैरी, उसके बाद मतलब कि 5 5 25 और 3 28, और लास्ट में 0 आ जाएगा, तो 280। तो देखें फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 280। लास्ट वाले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके फिर फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 280। तो वो कह रहे हैं कि कोई से भी मतलब कि हमारे पास डिजिट्स हैं, उनके ब्रैकेट चेंज कर दें, उनके मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस चेंज हो जाता है ब्रैकेट चेंज होने की वजह से, तो वो सीक्वेंस चेंज हो जाए तो भी मतलब कि उनके मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 3 डिजिट्स हैं तो, ठीक है। तो ये बेटे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की है तो इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर, एक नंबर है, उसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि वापस वही नंबर आ जाए। एक रियल नंबर है, उसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि वापस वही नंबर आ जाए। जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में ऐसे नंबर के साथ ऐड करवाया था, वापस वही नंबर आ गया था, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि वापस वही नंबर आ जाए। तो a को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं कि वापस a आ जाएगा, a को 2 के साथ करवाएंगे 2a, 3 के साथ करवाएंगे 3a। तो बेटे 1 एक सिंगल नंबर है जिसके साथ a को मल्टीप्लाई करवाएं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। a का मतलब कि कोई भी यहां पे आप नंबर ले लें, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेट्स सपोज बेटे यहां पे मैं नंबर ले लेता हूं 11, 11 मल्टीप्लाई 1 11। इसी तरह मैं बेटे नंबर ले लेता हूं यहां पे 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई 1 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई 1 10,000 आ जाएगा। उसके बाद बेटे इनवर्स आ जाता है। किस प्रॉपर्टी का इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्स है, तो इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि वापस हमारे पास 1 आ जाए, मतलब एडिटिव हमारे पास आइडेंटिटी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। तो वो हमारे पास a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 1 बनाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाएगा। कौन सा नंबर है ऐसा बेटे, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा देते हैं। ये a है तो इसे मैं लिख देता हूं 1/a, a के साथ कट जाएगा तो आंसर क्या आ रहा है 1। बेटे यहां पे इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास कोई भी नंबर आ जाते हैं बेटे, -7 है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा 1/-7, माइनस ऊपर लिख दें नीचे लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1/-7, -7 से कट गया तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह बेटे कोई और नंबर लिख लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर लिख लेते हैं, थोड़ी सी नीचे से जगह और कवर करते हैं। अब फ्रैक्शन फॉर्म में मैं यहां पे नंबर बेटे लिख रहा हूं, मेरे पास है 2/7, मल्टीप्लाई करता हूं 7/2 से, तो यहां पे 2 के साथ कट गया, 7 के साथ कट गया, ऊपर कुछ भी नहीं 1 रह गया, 1 क्या बन गया 1। तो ये हमारे पास एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। -7 और 1/-7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। a हमारे पास जो है a मल्टीप्लाई 1/a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। अब हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया
उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी मतलब के पॉइंट्स है वो आप लोगों के क्लियर किए। क्या अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की डिस्कस करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, तो ये हमारे पास है दो नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं और उनके बाहर एक नंबर उनको मल्टीप्लाई करवा रहा है, जो कि नंबर उनके साथ 1 by 1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब बेटे ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी बना देगा, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए सी बना देगा। ये जो बाहर वाला नंबर है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन बाहर वाला नंबर 1 by 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कब होगा, जब अंदर वाले नंबर्स क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। अब बेटे अंदर नंबर ऐड हो रहे हैं और उनके ऊपर क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। बेटे ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे है। अब ये नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दो नंबर्स अंदर माइनस हो रहे हैं और बाहर वाला जो नंबर है वो फिर 1 by 1 इनके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। बेटे ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी बना देगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, और ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, ए सी बना देगा, सॉरी यहां पे क्या बना देगा, ए सी। तो ये हमारे पास जो यहां पे हो रही है दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन हो रही है और उनके ओवर मतलब कि क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसको भी हम कहेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट वाली प्रॉपर्टीज थी। अगर यही नंबर राइट साइड पे आ जाए, जैसे लेट्स सपोज यहां पे हम मतलब कि डिस्कस करते हैं कि हमारे पास a प्लस बी और नंबर जो है c ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो c a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a c बना देगा और c b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, b c बना देगा। अब इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही कहेंगे, क्योंकि ये बाहर वाला नंबर अंदर 1 by 1 सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बेटे आप लोग कहेंगे सर यही प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट में भी की है, रिपीट हो रही है। अब अगर फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में वो नंबर जो था जो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो लेफ्ट साइड पे है, तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते थे। अब यहां पे देखें तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे है, तो इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अंदर वाले नंबर प्लस हो रहे हैं तो बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब बेटे यहां पे देखें तो यहां पे भी दो नंबर्स माइनस हो रहे हैं और ये बाहर नंबर उनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, किसके ओवर है, दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास मतलब के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज थी, इनको हमने डिस्कस किया। बेटे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद मजीद मतलब के जो प्रॉपर्टीज हैं क्वेश्चंस उन पे डिस्कशन करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Ay, qué rico se ve eso, te ves como travieso, quiero probar.